आज सुबह जब मैं अपने कोचिंग के लिए निकल रहा था तो मैंने देखा कि सूर्यदेव ने सुबह सुबह अपना विकराल रूप धारण कर लिया। और सच बताऊं तो भाई साहब आज मुझे इसकी याद बहुत आ रही थी। अरे मतलब विंटर सीजन जैसा भी था, इस विकराल सूर्यदेव वाले मौसम से तो अच्छा ही। कोचिंग से वापस आके थोड़ी देर आराम करके मैं अपनी ऊर्जा के निर्माण की तैयारी में लग जाता हूं और मैं बना के तैयार करता हूँ दाल चावल और चोखा। और भोजन ग्रहण करते ही मैं अपने विरामावस्था में चला। और जितने में मेरी आंखें खुलती है तो मैं देखता हूँ कि सूर्यदेव वापस अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सूर्यदेव तो चले जाते हैं लेकिन वो अपनी उष्मा को अपने साथ नहीं ले जाते। वो कहते हैं कि गर्मी का मौसम है तो गर्मी झेलना पड़ेगा पार्थ, और दूसरा कोई उपाय नहीं। और उपाय ही होने के कारण मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। और फिर नहा के हम लोग पीते हैं चाय। इस भाई साहब को देखो, सुबह घर गए और शाम की ट्रेन से वापस आ। जैसे ही मुझे पता चला कि कल संडे है, मैं भी अपना बैग उठा के निकल लेता हूँ इस भाई साहब, क्योंकि मुझे अभी किसी सूत्रों के मुताबिक पता चला कि ये भाई साहब अपने फ्लैट पे अकेले। फिर हमारे मेहमान नवाजी के लिए बनाते हैं चाय। थैंक यू सो मच भाई। और फिर मुझे इसके पास छोड़ के ये दोनों निकल लेते हैं वापस अपने लॉज। और फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए। और एक दो लेक्चर देख के जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बारात जाने की खुशी में ठुमके लग रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद हमारे साथ डोगेश भाई भी शामिल हो जाते हैं। चलो डोगेश भाई साथ मिलकर डांस देखते हैं। नाच गाना देख के हम लोग आते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। जब भोजन ग्रहण करके हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इंद्रदेव ने पूरी प्लानिंग बना ली है कि उस भाई साहब की शादी खराब हो जाए। हमें उससे क्या, जिसकी भी शादी खराब हो। हम लोग आ जाते हैं मूवी देखने के लिए। और पूरे 2 घंटे कंसंट्रेशन के साथ मूवी देखने के बाद हमें फिर भी नींद नहीं आती। काश हमारे साथ पढ़ते वक्त भी ऐसा ही होता। मूवी देखते देखते रात बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें मजबूरन सोना पड़ता है। और इसी के साथ मेरा आज का मिनी व्लॉग भी यही एंड हो जाता है। मिलता हूं आपसे एक नए व्लॉग में किसी नए मजे के साथ। तब तक के लिए राम राम।